हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ये जो हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर है कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट्स का। तो हमने फोर्थ लेक्चर यानी कि 4 लेक्चर पहले हमने कंप्लीट कर चुका हूँ और ये हमारा 5th लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि कॉन्टैक्ट का वैलिडिटी क्या होता है, वैलिड कॉन्टैक्ट का क्या क्या कंडीशन होता है और टाइप्स बता दिए थे कि कौन कौन सा टाइप्स है कॉन्टैक्ट का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके डिटेल्स के बारे में, कॉन्टैक्ट के टाइप्स के। उसके अंदर देखेंगे क्या क्या उसके किसको कौन सा कॉन्टैक्ट कहेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट ही देखेंगे। उस वीडियो में क्या था, सिर्फ कॉन्टैक्ट टाइप बताए थे, इसमें इसका डिटेल्स देखेंगे, राइट। तो चलिए इसको डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताए थे पिछले वीडियो में टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट में कौन कौन सा था, लमसम कॉन्टैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये सब परसेंटेज क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, वो सब बताए थे। तो अब हम इसको वन बाय वन डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है वो है हमारा लमसम कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ा कट गया है, तो देखिए नोट्स आप बना लीजिएगा, हम बोल रहे हैं उसको आप सुनकर लिख लीजिएगा। तो देखिए लिखा है, यानी कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। इन लमसम कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेकिंग द कैरी आउट द वर्क एज पर ड्राइंग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन सप्लाई टू हिम फॉर ए फिक्स लमसम अमाउंट। मतलब इन लमसम अमाउंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है कोई वर्क को अपने अंडरटेकिंग करता है, नहीं लेता है, और उस वर्क को करवाता है किसके अनुसार, ड्राइंग के अनुसार, स्पेसिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। और क्यों किस अमाउंट करवाता है, तो कुछ उसके बदले क्या होता है कि लमसम यानी अमाउंट दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जो कोई काम करवाना, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका पूरा रुपया दे देंगे कि इस काम के लिए हम आपको इतना रुपया देंगे, इसी को लमसम रुपया दे देंगे, राइट। मतलब उसका काम का बदला हम उसको रुपया दे देंगे और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उसी रुपया में वो हमको काम करके देगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड द रेगुलर इंटरवल ऑफ 2 और 3 मंथ एज पर प्रोग्रेस ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, पेमेंट का जो कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट होता है वो इंटरवल पे होता है, यानी कि 2-3 मंथ के बाद होता है, ऐसे करके इंटरवल होता है। जैसे जैसे हमारा वर्क जो प्रोग्रेस यानी कि वर्क बनते जाता है, काम होते जाता है, वैसे वैसे उसका पेमेंट होते जाता है। लेकिन इसका पेमेंट क्या है, फिक्स हो गया है कि इतने पेमेंट में हम आपको देंगे, उतने में आपको काम करना है, राइट। तो देखिए क्या हुआ कि इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ इज नोन बट ऑफ बिल्डिंग एंड ओनर गिव द फिक्स अमाउंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द वर्क। मतलब क्या होगा इसमें, क्या हो कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि जो ओनर का जो बिल्डिंग का जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो पहले ही पता हो जाता है कि हमको इस प्रोजेक्ट में इतना कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन अमाउंट 1500, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर टेक द अमाउंट एंड कंस्ट्रक्ट द हाउस एज पर स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाउस का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो क्या है कि 1500 के अमाउंट का हाउस कंस्ट्रक्शन करना है, तो इतना अमाउंट ले लेगा और उसी अमाउंट में कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उस हाउस को बना देगा। मतलब इसमें ओवरऑल कहे तो जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या हो कि बिल्डिंग का जो टोटल कॉस्ट है वो पहले पता हो जाता है, यानी पहले पता ही रहता है, और क्या होता है उतना पेमेंट हम दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को और उतना पेमेंट वो कर देता है, यानी कि उतना कॉस्ट में हमें प्रोजेक्ट बना के देता है। तो देखिए इसमें कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, इसका जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज क्या है। तो देखिए कहता है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नोन रहता है, राइट। प्रोजेक्ट बनने से पहले ही क्या होता है, इसमें टोटल कॉस्ट हमको पता चला नोन रहता है, यानी कि पता होता है कि हमारा इस प्रोजेक्ट में भाई इतना खर्चा होगा। अब देखिए डिटेल मेजरमेंट ऑफ द वर्क आर नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट टू एडिशनल वर्क। देखिए इसमें क्या कहता है, डिटेल मेजरमेंट, मतलब कि काम कितना हुआ नहीं हुआ इसका कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है इसका काम जो है लिमिट है और प्रोजेक्ट भी लिमिट है और अमाउंट भी लिमिट है कि आपको इस प्रोजेक्ट को इतना अमाउंट में करना है। तो क्या है इसमें कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक्स्ट्रा कोई वर्क आप इसमें करवाइएगा तो उसका कॉस्ट पड़ेगा, जो कि जो आपने बात किया था किससे कि इस प्रोजेक्ट का हम इतना ही रुपया देंगे, और आप एक्स्ट्रा जो एडिशनल वर्क दे रहे हैं तो उसका तो एक्स्ट्रा रुपया, एक्स्ट्रा चार्ज तो लगेगा ही, राइट। ड्यू टू competition between contractor the contractor try to the work even at less profit, hence work will be complete in less cost। अब देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है कि हमको इस काम को बदले इतना ही रुपया मिलेगा, तो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि जल्दी से जल्दी हम इस काम को कंप्लीट करके हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लें, राइट। तो क्या होता है इससे हमारा क्या होगा, काम जो होगा, प्रोजेक्ट जो होगा वो जल्दी बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहेगा कि जल्दी से हम इसको, चूँकि हम इसको ज़्यादा टाइम खींचने से कोई इसको फायदा होने वाला है नहीं, कितना दिन में बनाए उसको रुपया तो उतने मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि जब रुपया हमको इतना ही मिला है तो जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर दें। क्या चाहे कॉन्ट्रैक्टर जल्दी से कंप्लीट करना चाहेगा ताकि हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट ले सकें, इसलिए क्या होगा हमारा जो प्रोजेक्ट हो जल्दी से बन जाएगा, लेस कॉस्ट भी बनेगा। तो ये क्या हो एडवांटेज हो गया। आप देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो अब देखिए इसका जो है डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट का डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए चूँकि इसमें क्या है, कॉस्ट जो है पहले ये प्रोजेक्ट का पता होता है, तो अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करवाना चाहते हैं यानी करवाइएगा तो क्या होगा, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ जाएगा, राइट, देना पड़ेगा ना कॉस्ट, इसका ज़्यादा उसका एक्स्ट्रा वर्क का कॉस्ट देना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, चूँकि जो कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहेगा जल्दी जल्दी काम करे, पैसा तो उतने मिलेगा, आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसा उतने दीजिएगा, काम करेगा तो
तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी काम करना चाहता है, तो क्वालिटी को नहीं देखता वर्क को, जल्दी जल्दी बस उसको क्या करना चाहता है, फिनिश करना चाहता है, आप कंप्लीट करना चाहता है वर्क को। क्वालिटी इसमें क्या हो गया, एश्योर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नॉट गारंटीड रहता है, रिस्क होता है, राइट। अब क्या होता है देखिए, दिस टाइप कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क एज रिपेयर वर्क, नॉट सुटेबल फॉर वर्क ऑफ रिपेयर वर्क ऑफ एडिशन और एट्रेशन वेयर नेचर ऑफ द सॉइल एंड टाइप ऑफ फाउंडेशन के नॉट एसर्टेन्ड। देखिए क्या कहता है कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे सुटेबल नहीं है, रिपेयर के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। देखिए जहाँ पे एडिशनल वर्क आपको ज़रूरत पड़े कि यहाँ पे एडिशनल वर्क हमको लगाना करवाना है, तो वहाँ पे इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं सुटेबल होता है। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा काम करवाना है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाएगा, तो क्या था, ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, आपको ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो इसलिए हम इस मेथड को, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते इस कंडीशन में, राइट। तो आई होप इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता चला होगा। देखिए दूसरा है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। नाम से पता चला है क्या, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि आइटम जो है, जितना भी आइटम यूज होगा प्रोजेक्ट में, उस सबका रेट दिया रहेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर जो है, कॉन्ट्रैक्टर को एक फिक्स अमाउंट नहीं दिया जाएगा कि आप इतने अमाउंट में हमको बना के दीजिए प्रोजेक्ट, नहीं। इसमें क्या होता है कि रेट दिया जाता है कि इस आइटम का रेट ये है, इस आइटम का रेट ये है, और ये रेट का आपको यूज़ करना है। तो क्या होता है इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, नोन नहीं होता है, राइट। इन दिस कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बेसिस ऑफ आइटम रेट। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क लेता है वो किसके बेसिस पे लेता है, आइटम रेट के बेसिस पे। इन दिस मेथड द ऑल एक्सेसिव वर्क एलिमेंट देयर अमाउंट एंड प्री डिफाइंड। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें सारा जो एलिमेंट होता है, यानी आइटम जो यूज कीजिएगा प्रोजेक्ट में, वो सब डिफाइन होता है पहले से ऑनर के द्वारा कि आपको इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट में इस ब्रिक इस क्लास का लगाना है, एग्रीगेट इस M20 N30 ये यूज़ करना है, सीमेंट ये यूज़ करना है, सब क्या है आइटम ही, सब स्पेसिफाई पहले से होता है कि आपको यही वाला करना है। ऐसा नहीं सेकंड क्लास ब्रिक लिखा है तो आप थर्ड क्लास ब्रिक यूज़ कर सकते, नहीं। इसमें जो भी इसका खर्चा होगा वो आपको नहीं देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देना पड़ेगा, कौन देगा, ओनर देगा। यानी कि जो भी खर्चा इसको बनाने में आएगा वो ओनर उठाएगा खर्चा। पिछले वाला में क्या था, कॉन्ट्रैक्टर उठाता था, जो कि क्या था, ओनर कॉन्ट्रैक्टर को ओनर पहले ही इतना अमाउंट दे दिया जाता था कि इतना में आप हमको बना के दीजिए ये घर, ये प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट इतना में बना के नहीं देना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी खर्चा होगा हम ओनर उठाएगा, राइट। तो देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रोजेक्ट का जो फाइनल कॉस्ट है, यानी बनने के बाद जो कॉस्ट पड़ेगा वो पता नहीं रहता है, राइट। तो ये इसका क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। देखिए दिस मेथड इज, देखिए कहता है दिस मेथड इज फॉलोड बाय मोस्ट पब्लिक वर्क। ये कहता है पब्लिक वर्क के लिए सूटेबल होता है, रोड वर्क के लिए, बिल्डिंग वर्क के लिए, सब के लिए क्या होता है, ये वर्क सूटेबल होता है। अब देखिए इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज क्या है। तो कहता है देयर इज नो रिस्क कॉन्ट्रैक्टर हेयर क्वांटिटी ऑफ वर्क इज एश्योर्ड। मतलब क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी वर्क का जो कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्टर का जो पता नहीं रहता कि इसका कितना फाइनल अमाउंट तक पहुँचेगा ये प्रोजेक्ट। तो क्या होता है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर जल्दी क्यों चाहेगा कि इसको हम जल्दी जल्दी बना ख़त्म कर दें, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो भी फिक्स नहीं होता है। जितना ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा बिल्डिंग का उसका उतना प्रॉफिट बनेगा। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर चाहेगा ज़्यादा क्वालिटी हम यूज़ करें ताकि इसका कॉस्ट बढ़े, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, रिस्क भी, कोई क्वालिटी का रिस्क नहीं होता है, यानी इसका जो क्वालिटी होता है एश्योर होता है, ठीक ठाक होता है। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा वर्क जो है, एडिशनल वर्क इसमें अलाउ होता है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ काम से मतलब है, आप कितना काम करवाइए उसको, तो जितना काम करवाएगा उससे उसको पैसा मिलेगा। तो क्या होता है कि आप इसमें एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल वर्क अलाउ होता है, ठीक है। नो चेंजेज इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस कॉन्ट्रैक्टर हैंस इट इज़ बैलेंस ऑन, देयर इज नो चेंजेज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि देखिए इस क्या होता है कि जो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी को कॉन्ट्रैक्टर को दीजिएगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो जितना खर्चा होगा उतना आप खर्चा कीजिएगा, और जितना इस कॉस्ट का प्रोजेक्ट का कॉस्ट पड़ेगा उतना कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा। अगर कम में कॉस्ट में बनाया तो कम प्रॉफिट होगा, अगर ज़्यादा कॉस्ट में बनाता है ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब इसमें कोई भी लॉस या प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि जो कम कॉस्ट हुआ फिर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। जितना काम करेगा उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा, जितना काम नहीं करेगा उतना उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यही कहता है। इन दिस पॉसिबिलिटी ऑफ वेरियस ऑफ आइटम वर्क वेरिएशन एंड प्लान्स। देखिए क्या होता है कि इसमें एडिशनल वर्क अलाउ होता है, तो क्या होता है प्लान या जो भी आइटम आप बताए थे इस प्रोजेक्ट में ये यूज़ करना है वो वेरी कर सकता है। हो सकता है कि आप बाद में कह देंगे कि आप फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ नहीं करना, थर्ड क्लास करना है। क्या होगा इसमें, थर्ड क्लास करेगा यूज, क्योंकि आप पैसा तो आइटम रेट का आइटम का आप ही दे रहे हैं, यानी कि ओनर दे रहा है। तो क्या होगा, इसका जो प्लान है वो चेंज कर सकता है, लेकिन उसका प्लान चेंज नहीं कर सकता है, किसका, लमसम कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि उसमें एक फिक्स अमाउंट पहले ही कॉन्ट्रैक्टर दे देता है, कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर फिक्स अमाउंट नहीं दे देता है, यानी कि प्रोजेक्ट जितना खर्चा होगा उतना इसको भी अच्छा पड़ेगा, प्रॉफिट होगा। तो इसमें आइटम रेट पे लिया जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है, तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज़ नॉट नॉन, ठीक है। ओबियसली चूँकि ये आइटम रेट पे लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या टोटल वर्क जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसका कॉस्ट पता ही नहीं चलता कि उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना पड़ेगा। आप देखिए इसमें क्या होता है कि इन बिगेस्ट स्केल वर्क बोथ ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर टू अपॉइंट स्टाफ टेकिंग द मेजरमेंट। क्या होता है बड़ा बड़ा जब प्रोजेक्ट आ जाता है तो इस मेथड में क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों को एक एक स्टाफ रखना पड़ता है, किसके लिए,
मेजरमेंट के लिए, वर्क मेजरमेंट के लिए वो किसको, कॉन्ट्रैक्टर को भी रखना पड़ता है और ओनर को भी रखना पड़ता है। पेमेंट इज गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर मेजरमेंट। पेमेंट क्या किसके बेसिस पे होगा, इसमें मेजरमेंट के बेसिस पे होगा। आपने इतना काम किया तो आपको ये इतना पेमेंट मिलेगा। एडिशनल वर्क बताया कि इसमें रिक्वायर्ड अलाउ होता है तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज तो क्या होता है, प्रोजेक्ट का फाइनल कॉस्ट नोन नहीं होता है। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो देखिए पहला तो उसका डिफिनीशन हो जाएगा, राइट। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट पे वर्क लिया जाता है, इसमें क्या होता है आइटम रेट पे लिया जाता है। लमसम में क्या होता है कि इसमें आपको एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड अलाउ नहीं होता, इसमें अलाउ होता, इसमें नहीं होता, इसमें अलाउ होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नोन बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो पहले ही नोन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है नोन नहीं होता जब तक कि प्रोजेक्ट बन नहीं जाता। इसमें नो एक्स्ट्रा वर्क अलाउ, इसमें अलाउ होता है। एम्प्लॉयज मेंटेन नॉट नेसेसरी, मतलब इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो मेंटेनिंग के लिए मेजरमेंट के लिए रखा जाता है इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है ज़रूरी हो जाता है दोनों के लिए रखना। एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी, एक ओनर के लिए स्टाफ रखना जरूरी हो जाता है, इसके लिए वर्क मेजरमेंट के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है परसेंटेज रेट मेथड, राइट। नाम से पता चल रहा है क्या, परसेंटेज रेट मेथड, मतलब जो काम जो होगा वो परसेंट के हिसाब से होगा और पैसा ही परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट लिखा है क्या, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि उसमें जो काम जो होता था वो आइटम रेट के हिसाब से होता था, और मेजरमेंट जो होता था, पेमेंट जो होता था वो मेजरमेंट के हिसाब से होता था कि आपने इतना वर्क किया था आपको इतना पेमेंट मिलेगा। तो उसमें इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपको काम जो कीजिएगा वो कितना परसेंट काम किए हैं उस हिसाब से मिलेगा। आपने इतना परसेंट काम किया है तो आपको इतना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो यही है इसमें मॉडिफिकेशन फॉर्म इसलिए कहा गया है किसका, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का। तब देखिए इसमें क्या होता है कि काम चूँकि परसेंटेज के हिसाब से किया जाता है और पेमेंट भी परसेंटेज के हिसाब से मिलता है कि आपने इतना परसेंट हमारा वर्क किया है तो आपको इतना रुपया पे किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे इसका परसेंटेज रेट क्या होता है। कि इसका एडवांटेज कि द रैंकिंग अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इजली नोन जस्ट ऑन द ओपनिंग ऑफ टेंडर बिकॉज इट नॉट प्रोवाइड क्वाइट इंडिविजुअल वर्क आइटम द चांसेज ऑफ अनबैलेंस टेंडर गेट एलिमिनेटेड। एडवांटेज क्या होता है कि देखिए चूँकि ये परसेंटेज के हिसाब से काम होता है और पैसा एक परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, तो जैसे ही हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करेंगे टेंडर के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि सब अपना अपना बताएगा कि हम 20% लेंगे, कोई कहता है 30%, कोई कहता है 40, कोई 10 कहता है। तो क्या हो इससे क्या होता है कि हम रैंकिंग जो कॉन्ट्रैक्टर का रैंकिंग जो है हम कर सकते हैं कि पहले कौन हमको किसको पहले देना है, पहले किसको देंगे, हम जो कम लेगा उसको देंगे, उसके बाद जैसे उससे ऊपर बुला देंगे। तो जैसे 10-20 है तो पहले 10% को देंगे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट 10% ले रहा है बनाने में और कोई 20% ले रहा है तो हम 10% को देंगे। तो क्या होता है इससे रैंकिंग तुरंत हम आसानी से कर सकते हैं, राइट। और क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल वर्क का आइटम इसमें प्रोवाइड नहीं होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो है एक सब आइटम का जो रेट है वो प्रोवाइड नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि परसेंट के हिसाब से ही आपको अमाउंट यानी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाएगा। तो क्या होता है अनबैलेंस जो टेंडर का जो अनबैलेंस स्थिति यानी सिचुएशन होता है वो क्या होता है एलिमिनेट हो जाता है। अनबैलेंस टेंडर उसको कहते हैं कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट, जैसे आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 50 लाख है, मतलब 50 लाख के कम से कम तो बनाने में लगभग करेगा। और क्या होता है कि आप टेंडर निकाले और टेंडर में सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम 25 लाख बना देंगे, हम 40 लाख बना देंगे, मतलब 50 लाख से कोई ऊपर कहिए नहीं रहा है कि बना देंगे। तो क्या होता है कि आपने तो एस्टिमेट किया था 50 लाख इसका कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो तो 40 या 30 लाख बनाने के तैयार हो रहा है। तो क्या होता है इस स्थिति में इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस टेंडर क्या कर देंगे, अनबैलेंस कर देंगे, इसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये अनबैलेंस हो गया ना, हम जितना कॉस्ट कैलकुलेट किए थे कि इतना कॉस्ट इस प्रोजेक्ट में आएगा और कॉन्ट्रैक्टर उससे कम में बनाने के लिए तैयार हो रहा है ना, तो इसी को कह देंगे अनबैलेंस। तो क्या था इसका जो चांसेज हो एलिमिनेट हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस मेथड में। और डिसएडवांटेज क्या है, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज नॉट नोन, क्योंकि इसका पता ही है कि इसका टोटल कॉस्ट जो है जब तक वर्क बन नहीं जाता तब तक पता ही नहीं चलता कि इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इफ 2 और more contract quite सेम रेट और गेट द हायर रेट देन इन दिस सिचुएशन डिफिकल्ट टू अलाउ द टेंडर और वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या होता है कि इसमें अगर मान लीजिए इसमें क्या कहता है कि कहेगा कोई भी 2 कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी कहता है कि हम ही 20% बना देंगे और वो कहता है कि हम भी 20% बना देंगे। तो अब क्वेश्चन है कि किसको दें इस कॉन्ट्रैक्टर में, और आपको पता है कि इसमें 10% में काम हो जाएगा, यानी कि 10% में जो भी होगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सब कह रहा है कि 20% लेंगे, कोई कह रहा है 30%, मतलब जितना भी है सब ऊपर ही कह रहा है और 2-3 को है सेम ही कह रहा है।
तो अब क्या होगा, इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है कि चुनने में कि किसको हम दें या इसको नहीं दें। ठीक है, चूँकि 10% में होना चाहिए था, सब 20 बोल रहा है, कोई 20-30 ऐसे कर रहा है, और 2-3 गो है जो 20 कर रहा है, या 2-3 गो है जो 30 कर रहा है, मतलब सेम 2-3 गो कॉन्ट्रैक्टर सेम ही बोल रहा है, जितना वो बोल रहा है वही उतने बोल रहा है। इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाई काम किसको दें, इसको दें या इसको दें। तो मतलब इसमें क्या होता है, पता ही नहीं चलता कॉन्ट्रैक्टर का किसको दे नहीं दे। ये क्या है, डिसएडवांटेज है परसेंटेज रेट में। अब देखिए जो अगला है, देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, बाकी हम बता ही दिए। अगला है कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है,